खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। तू मुझे बहुत दिनों से राजीव के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। मैं जानती हूँ तूने किस तरह का सपना देखा है, लेकिन ये रिश्ता मुमकिन नहीं है बेटा। अगर तुम जिद पर अड़ी हो कि तुम्हें करण को कसूरवार नहीं मानना है तो मत मानो। प्लीज लेनिन, तुम कैसे उम्मीद करते हो कि एक इतनी बड़ी सच्चाई पर मैं 2 मिनट में यकीन कर लूं? पहले तुम्हारी ये कही गई पॉसिबिलिटी को मैं अपने सोर्सेस से कंफर्म तो कर लूं। मेरा मूड इस वक्त मजाक का नहीं है। तो खेलने का है, मैं लूडो लेके आती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुमको समझ में नहीं आया? कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है कि नहीं? इस लड़के को कभी माफ नहीं करूंगा, नेवर। जानते हो, माफी तो उसे मांगनी चाहिए जिसने गलतियां की। जिसने कोई गलती नहीं की वो माफी क्यों मांग रहा है? ये लीजिए मैडम आपकी कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। एक बात समझ में नहीं आई देविका, ये तुम्हें देखकर आज कुक ने अच्छा डिनर बनाया या फिर तुम्हारे साथ होने की वजह से मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा? मैं अक्सर यहाँ आता हूँ डिनर करने के लिए, लेकिन आज जितना अच्छा लगा पहले कभी क्यों नहीं लगा? तुम्हें डिनर अच्छा लगा और मुझे ये शाम बहुत पसंद आई। तुम चाहो, मेरा मतलब है अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी हर शाम को इतना दिलकश बना दूं। वादे के मुताबिक हर हफ्ते सिर्फ एक मुलाकात। वादों में थोड़ा फेरबदल तो चलता ही है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों हर वादा निभाने को मन करता है। अब मेरी बात का तुम गलत मतलब मत निकालना, समझे? मैंने तुम्हारी बात का क्या मतलब निकाला? जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, गलत सही का पता कैसे चलेगा तुम? आपकी निगाहों से बयान हो रहा है। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला। जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मैडम, वो तलाश है। देखा, बात फिर दूसरी दिशा में ले जाने लगे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी जो 4 मजबूरियां थी वो क्या थी? अब तुम्हें अपनी और मजबूरियां क्या बताऊं? तुम्हारे साथ ने मेरी न जाने कितनी मजबूरियां कम कर दी हैं। उफ, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे जैसे बरसों पुराने बेरोजगार को नौकरी की अर्जी लिखनी आती है, मेरे साथ भी कुछ वैसा ही है। अरे तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? लगता है जिन रास्तों को छोड़ के आई थी उन्हीं रास्तों पे वापस जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैडम, हेलो विटेरियो। विटेरियो, बोलो, तुम्हें फैक्स मिल गया? यस। तुमने पता भी कर लिया? इनक्रेडिबल वर्क विटेरियो। स्वेटलाना, जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे थे वो असली हैं। आई मीन दे आर रियली ऑथेंटिक। मतलब कि
यस स्वेटलाना, करण उस रात उसी होटल में था. इट इज़ ट्रू. आई एम एब्सोल्युटली श्योर. और वो फोटोग्राफ्स और उस आदमी का जो डिस्क्रिप्शन भेजा था वो आदमी, उस आदमी का नाम रंजीत है. सुधाकर राव से मिलान में मिला था. राव साहब इस आदमी को जानते थे? नहीं, आई मीन वो केशव से मिलना चाहता था. शायद इसीलिए वो राव साहब से रिक्वेस्ट करने आया था कि वो उसे केशव से मिला दें. तो वो केशव से मिला था? नहीं, क्योंकि मैंने रंजीत को दोबारा नहीं देखा. I see. थैंक यू वितेरियो, थैंक यू वेरी मच. मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूंगी. एनी टाइम कोई भी काम हो तो बताइएगा. कोई काम ना भी हुआ तो भी मैं फ़ोन करती रहूंगी. थैंक्स वितेरियो. ये रंजीत केशव से मिलने की कोशिश क्यों कर रहा था? राव साहब को ज़रूर कुछ गड़बड़ लगी होगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया. शायद इस रंजीत का जिक्र राव साहब की डायरी में होगी. पता नहीं मिलान के बारे में कुछ लिखा भी है या नहीं. मिलान, ये शहर इस बार कुछ पराया सा क्यों लग रहा है. खैर, इस शहर को मैंने अपनाया तो कभी नहीं था, पर मन इतना विचलित यहाँ पहले कभी नहीं हुआ. इस बार इस शहर की हवा में कुछ भारीपन है. दिल घबरा सा रहा है. और वो अजनबी आदमी केशव से मिलने के लिए कैसी हुज्जत कर रहा था, कैसी हुज्जत कर रहा है. जाने मैंने क्यों इनकार कर दिया, पर ये आदमी तो पीछे ही पड़ गया. फ़ोन कर कर के हैरान कर दिया. खैर, कल बॉम्बे वापस तो जा ही रहा हूँ. एयरपोर्ट, मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है? दिल घबरा रहा है इसलिए, या एयरपोर्ट आते वक्त वाकई मेरा पीछा किया जा रहा था? हाँ, पीछा तो किया जा रहा था, पर कौन करेगा मेरा पीछा और क्यों? केशव और मेरी बातें तो किसी ने नहीं सुनी. नहीं, ये कैसे मुमकिन है? बड़ा रहस्यमयी लगा इस बार ये शहर. और दिल ऐसे घबरा रहा है जैसे कोई विपदा आने वाली हो. भगवान सबका भला करे. राव साहब का पीछा कौन कर सकता था? और पीछा करने की वजह सिर्फ केशव की नई वसीयत हो सकती थी जो राव साहब बॉम्बे ला रहे थे. कहीं पीछा करने वाला आदमी करण तो नहीं था? करण, नई वसीयत तो उसके पास से ही निकली. फिर तो बड़ी साफ बात है, अगर पीछा करने वाला आदमी करण था तो राव साहब का कातिल करण ही था. हे भगवान. कितना पैसा हो गया? 195. एक्सक्यूज मी. क्या हुआ देविका? तुम यहीं रहो, मैं आती हूँ. वेटर, यस सर. अभी जो मैम साहब यहाँ बैठी हुई थी, तुमने उनसे क्या कहा? कुछ नहीं ईमानदार नहीं हूँ, समझे? सर, मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहा. मैनेजर को बुला के लाओ, तुम उनके सामने बोलोगे. लेकिन सर, मैंने कहा ना, बुला के लाओ. मैडम आ गई. देविका, क्या बात है? यही मेरी जिंदगी के हालात हैं. अब आया है सही रिएक्शन. दरअसल तुम्हारा गुस्सा जायज है मेरे नाजायज बर्ताव के लिए. यानी तुमने जो किया जानबूझकर किया, ये जानते हुए कि तुम गलत कर रहे हो? रूबी, दरअसल मुझे होश ही हाल में आया है. अजीब सी बेखुदी थी और जैसे ही मुझे होश आया, मुझे पहला ख्याल तुम्हारा है. क्योंकि मैंने अपने साथ जो किया
वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया। अब लौट आए अपने बेखुदी से, या ये कहने आए हो कि फिर तुम दूर जा रहे हो? रूबी, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया। ये सब तुम्हारा ही तो किया हुआ है। रूबी, तुम इन दिनों सिर्फ परेशान नहीं रही हो, काफी रोई हो। और तुम्हारे ये आंसू, गीले गीले गाल, तुम्हारी ये भीगी पलकें इस बात का गवाह है। लेकिन अब जो आंसू बहेंगे ना, ये तुम्हारे ये पिछले सारे आंसुओं के दाग मिटा देंगे। क्योंकि जब इतनी सारी खुशियां आती हैं तो आंसू ऐसे ही बहते हैं, है ना? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ एकनाथ, मुझे ऐसी खुशी फिर मत देना। जान से मार डालूंगा मैं अपने आप को अगर रूबी मैंने तुम्हें दोबारा कोई दुख दिया तो। रूबी, मैंने ऋषभ के साथ काम करने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत कुछ सह लिया है और भी सह लूंगी, लेकिन एकनाथ, मेरे प्यार के दबाव में आकर ऐसा कुछ मत करना जो तुम नहीं करना चाहते, प्लीज। रूबी, मैंने ऋषभ का ऑफर अपनी मर्जी से मंजूर किया है। त्यागी की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई। यार, उसे कुछ पता चला हो या ना चला हो, कम से कम एक फोन तो कर लेना चाहिए। कुछ नहीं हुआ होगा इसलिए उसने कांटेक्ट नहीं किया। उसकी वो खुद की नाकामयाबी की भले ही परवाह ना करे, पर जब वो तुम्हारे काम में कामयाब नहीं हो पाता तो उसे बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर, बहुत शर्मिंदा होता है। अरे यार, ये भी कोई एटीट्यूड है? मेरे काम को लेकर वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे देखकर मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। ऋषभ, जब उसका इतना प्यार, उसकी इतनी इज्जत भोगते हो तो जरा सी परेशानी नहीं बर्दाश्त कर पाते? जानते तो हो कि उसकी जिंदगी में सबसे ऊंचा दर्जा तुम्हारा ही है। यार अभिजीत, इसी ऊंचाई को देखकर कभी कभी मैं डर जाता हूँ। जब मुझे कोई इतना ज्यादा प्यार देता है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। यार ऋषभ, तुमने पिछले जन्म में जरूर हीरे मोती बांटे होंगे जो त्यागी जैसा दोस्त तुम्हें मिला, वरना आजकल अपनापन तो क्या, परायापन भी लोगों को जाहिर करना बहुत मुश्किल लगता है। त्यागी की कीमत तुम्हें तब पता चलेगी ऋषभ, जब वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। नहीं अभिजीत, नहीं। त्यागी मेरी जिंदगी में मेरे आखिरी सांस के बाद तक रहेगा। केशव के कत्ल की साजिश में करण के खिलाफ सबूत मिलना, इट्स टू इजी स्वेतलाना, इट्स जस्ट टू इजी। मेरा मन भी नहीं मान रहा है कि करण इस साजिश में शामिल है, लेकिन देविका जितने भी सबूत हैं सारे सही हैं। सबूत से तो सिर्फ इतना जाहिर होता है कि उस वक्त करण भी मिलान में था। फॉर दैट मैटर मैं भी मिलान में थी, और वो भी केशव के साथ। सो व्हाट? पता नहीं क्यों स्वेतलाना, जब भी मैं केशव के कत्ल के बारे में सोचती हूँ उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, वो जो रेस्टोरेंट में मुझे देखकर भागा था। I don't know why. देविका, अगर उस आदमी का कत्ल से वाकई कोई ताल्लुक है तो शायद कत्ल के दौरान वो भी मिलान में मौजूद था। कहीं तुम्हारी मुलाकात उससे मिलान में नहीं हुई? हो सकता है। या कहीं वो आदमी रंजीत तो नहीं है? रंजीत? एक मिनट, मेरे पास रंजीत का एक स्केच है जो दिनेश ने पुलिस से हासिल किया है। ये देखो। बाय। सब भैया, त्यागी, सबसे पहले मुझे ये बता कि तूने अभी तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? भैया होगा हमका टाइम ही नहीं मिला, लेकिन हम आपके लिए एक बहुत जरूरी खबर लेकर आया हूँ। खबर? कौन सी खबर? हमारा आदमी जो पुलिस में है उन्हें हमका ये बताया है कि इटली से कौन पार्सल आया है सुराग का। पार्सल आया है सुराग का? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, वो पार्सल में कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि करण आपके पिताजी के कत्ल का जिम्मेदार है। What? वो में सबूत कछु ई टाइप के हैं, और हमका तो ये भी सुनने में आया है कि करण के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पुलिस वाले। अरे मुझे नहीं लगता क्या नहीं, मुझे यकीन है कि करण मेरे डैडी का कातिल नहीं है। उसे जरूर किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, और अगर इस दौरान उसे अरेस्ट कर लिया गया
तो बात बिगड़ जाएगी यार। एक मिनट ऋषभ, हो सकता है बात बिगड़ने से हम इस उलझे हुए हालात से कोई हल निकाल पाए। नहीं अभिजीत, वो सब तो बात की बात है। सबसे पहले मुझे करण का अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाने की कोशिश करनी है। कौन है? आया भाई, जो भी है। तू शायद भूल गया कि तेरी एक माँ भी है। कैसा ना हो? इस कोख से तुझे जन्म दिया है ना, तो मेरा यहाँ आना मेरी मजबूरी है। मेरी मौत की दुआ कर तो तेरा ये सर दर्द भी खत्म हो जाए। अरे इस तरह की बातें बंद कीजिए आप लोग भाई। और तेरी बातें सुन सुनकर मुझ पे क्या गुजरती है, तुझे अंदाजा है? क्या सुन लिया आपने? शराब की बोतल और ग्लास तो तूने छुपा लिया है ना, लेकिन इस कमरे में जो बदबू आ रही है उसे कैसे निकाल? साहब एक बहुत बुरी खबर है। कैसी खबर? आप अंदर बैठिए, मैं आ रहा हूँ। जी। बंसल साहब, खबर यही सुनाइए। आप बीच में बोलना बंद करेंगी? आप अंदर जाइए। बंसल साहब, खबर आप यही सुनाएंगे। सुना दे यार, सुना दे। करण साहब के नाम अरेस्ट वारंट निकल चुका है। क्या? ये अरेस्ट वारंट किस बात का? बोलो ना बंसल, क्या है, किसका अरेस्ट वारंट है ये? केशव मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में आपके खिलाफ कोई सबूत मिल गए हैं। बकवास। करण, तेरी बदतमीजियां और चालबाजी में माफ कर दूंगी, लेकिन ये गुनाह मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्या वाकई तूने केशव का कत्ल किया है? अच्छा ऋषभ, मैं चलता हूँ। हमारी समझ में आपका ये बात बिल्कुल नहीं आया। क्या? यही कि आप करण का ढाल बनने का कोशिश काय कर रहे हैं? त्यागी, मैं जानता हूं कि मेरे डैडी का कत्ल करण ने नहीं किया। ये दावा आप किस बिना पे करते हैं? मेरा दिल कहता है कि करण कातिल नहीं हो सकता यार। पता नहीं आपका दिल कौन सा बात लेके बैठ गया है। उधर पुलिस स्टेशन में करण के खिलाफ पड़ा सबूत, करण के साथ हमारा पुराना तजुर्बा, करण के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी, ये तीन ही बातें कछु और कहती हैं। और आप इन बातों को नजरअंदाज करके एक अपने दिल का बात लेके बैठ गए। त्यागी, मैं मानता हूं कि करण ने बड़े उल्टे सीधे काम किए, उसने साजिशें की, उसने चालबाजियां की, लेकिन खून एक बहुत ही संगीन जुर्म है यार। ये सबके बस की बात नहीं है। अब आप जुर्म के बारे में हमका सबक ना सिखाइए बड़े भाई। कछु दिन पहले तक हम दिन रात ऐसे संगीन जुर्म करता रहता था। करण जी तेवर का आदमी है ना, वो तेवर के आदमी के लिए खून नामुमकिन नहीं है। आदमी को पहचानने में तुमसे भी गलती हो सकती है त्यागी। हो सकता है ऋषभ भैया कि आप जो करण को नए सिरे से पहचान रहे हो वो बात गलत हो। याद है आपका कि आप कितनी बारी बात कहा करते थे कि हो सकता है कि करण ने आपके पिताजी का कत्ल कराया। आप कितनी दफा की तहकीकात करवाए, लेकिन इस तहकीकात का नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। तो तहकीकात हो जाने दीजिएगा, निष्कर्ष बाद में निकालिएगा। त्यागी, तुम समझते क्यों नहीं यार? करण को एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाया जा रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। कुछ दिन पहले आप मल्होत्रा इंडस्ट्री को करण के चंगुल से बचाने का बात करते थे, आज करण को बचाने का बात करते हैं। त्यागी, मैं वही बात करता हूं जिस पर मुझे यकीन है। आप यकीन के नाम पे सांप को दूध पिला रहे हैं बड़े भाई। त्यागी, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। वो आपका भाई शुरू से था ऋषभ भैया। ये भाईचारा हम आज देख रहा हूं पहली बार। तुम पिछले दिनों की नफरत का चश्मा पहनकर आज को देख रहे हो, लेकिन जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी है त्यागी। करण के लिए मेरे दिल में जो कड़वाहट, जो नफरत थी, मैं उसे मिटा चुका हूं, लेकिन तुम उस कड़वाहट को अभी भी अपने दिल में सजाए बैठे। अरे हमरे दिल का औकात हमरे दिल का कि हम अपने ऋषभ भैया के खिलाफ कछु भी लेके बैठ जाएं। ठीक है, तो अब ताना मारो मुझे, ताना मारो। लो, अब आपको हमारा सीधा सा बात भी ताना लगने लगा। भैया हमका तो यही लगता है कि सब कछु दैसा का दैसा है। त्यागी भी वही है, करण भी वही है, लेकिन आपके अंदर कछु बदलाव आ गया। ठीक है, चलिए यही सही। हाँ, मैं बदल गया हूं, लेकिन तुम्हें पूरी आजादी है। तुम जिस तरह अपना फैसला लेना चाहो लो। जिस चीज में तुम मेरा साथ देना चाहते हो दो, जिस चीज में नहीं देना चाहते मत दो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो करण की मदद मैं अकेले करूंगा, तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप जब खपा होते हो ना तो आप कछुआ ही बोलने लगते हो। अरे आपका ये गलत फहमी है बड़े भाई कि आप जब चाहेंगे अपने आप को हमसे अकेला कर लेंगे। शर्त लगा लीजिए ये बात करके। अरे हमारा फर्ज है ये बात का कि जी बात को हम गलत समझते हैं वो आपके ऊपर जाहिर करें,
उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये बात ठीक है तो आप हुक्म कीजिए, हम तामील करूंगा। ऋषभ भैया, हम अपना जिंदगी को आपके हवाले कछु ऐसे किया हूं कि अगर आप हमसे कहें उचांद की तरफ उंगलियां करके कि त्यागी उचांद नहीं सूरज, तो हम बिना कछु कहे उसको सूरज समझ के नतमस्तक होकर सूर्य नमस्कार कर दूंगा। ठीक है, हम आज से वो करण का ढाल बनने का कोशिश करता हूं। त्यागी प्लीज, त्यागी मुझ पर भरोसा कर यार, मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दे, मैं अपनी बात साबित करके दिखाऊंगा, प्लीज। आप वो आदमी से मोहलत मांग रहे हैं ऋषभ भैया जो अपनी जिंदगी पे आपका नेम प्लेट लटका के घूमता है। आप हमारे ऊपर कछु भी साबित कर दीजिए, हम आपको अब कछु नहीं दे पाऊंगा। काहे से कि त्यागी की जिंदगी में जो कछु भी था वो सब आपको अर्पण कर चुका। चल इधर आ, आके मेरे गले में हमें खड़ा क्या, चल दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। हे त्यागी, इस ऋषभ के अंदर खुद का उसका है क्या यार? जो कुछ भी है तेरा है, मेरी हिम्मत भी तू है, मेरा हौसला भी तू है। चल, बहुत इमोशनल बातें होगी, मुझे जाना है, मैं चलता हूं यार। कहाँ चले भैया? करण से मिलूं। भगवान करे कि हमारा बात झूठा हो और ऋषभ भैया का यकीन बिल्कुल सही।